हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सुबह जल्दी जग जाती हूँ। हमेशा अपने जगने वाले टाइम से एटलीस्ट 10 मिनट पहले ही जगती हूँ। अपने डे की शुरुआत बहुत शांति से, बहुत काम तरीके से करती हूँ। थोड़ी देर खुद को टाइम देती हूँ। उसके बाद मैंने कृष्णा के लिए आज ब्रेकफास्ट में उत्पम बनाए थे, जो कि सब बच्चों के फेवरेट होते हैं। यहाँ कृष्णा को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी रेडी करके। उसने सिर्फ दूध और चोकोज खाया था आज ब्रेकफास्ट में। उसके बाद में वो स्कूल चला गया। शिवी यहाँ पे सो रही थी। तो ये जो टाइम था ना, वो मेरा अपना टाइम था। इसमें मैंने कोई भी काम नहीं किया। थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकाला यहाँ पे, क्योंकि खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। एक ग्लास मैंने गुनगुना पानी किया। साथ में मैंने यहाँ पे फ्रूट्स कट किए अपने लिए। पानी पीने के साथ साथ मैंने फ्रूट्स का ये नई चीज़ मैंने ऐड की, और मैंने फिर से अपने लिए गुनगुना पानी पीना स्टार्ट किया। स्कूल क्यों नहीं जाओगे? देखो इसका एक्सिव देख लो। स्कूल बंद हो गया। कहाँ हो गया स्कूल बंद? बाहर स्कूल बंद हो गए। हाँ, आपको स्कूल नहीं जाना? इसके लिए अभी मैं मॉर्निंग का मिल्क बना रही हूँ। यहाँ पे गर्म हो गया दूध। अभी तक मेरे यहाँ पे है ना, विंटर के है ना कपड़े नहीं निकले। हम लोग अभी चादर या फिर अब बोल सकते हो ब्लैंकेट, एसी वाला ब्लैंकेट है, यही यूज में ले रही हूँ। ये मुझे ना डेली डांट लगाते। नवंबर हाफ निकल गया और तेरे स्वेटर जैसे कुछ भी नहीं निकले। देखो मैंने पहन भी नहीं रखा, ना बच्चों को पहना रखा, क्योंकि निकले भी नहीं है। उससे घर में इतना फील नहीं हो रहा है। यहाँ पॉल्यूशन ज्यादा फील हो रहा है। सर्दी तो अभी तक इतनी नहीं हुई। बाहर जाते ना तब रियलाइज होता है कि हाँ भाई सर्दी है। तो आज सोच रही हूँ कि डांट नहीं पड़े। कुछ सामान है जो बाहर निकले हुए हैं पहले से ही, जिनको मैं अभी रख दूँ अंदर, जैसे कि मेरा लहंगा वगैरह, ड्रेस वगैरह, वो भी नहीं रखी। साथ के साथ सर्दियों के कपड़े निकाल लेते, जिससे पहले ही कोई मुझे सुनाएगा फिर से। आज के टाइम में हर कोई अपनी मनपसंद ज़िंदगी जीने का सपना देखता है। बट सपने देखने से अगर आपको अपनी मनपसंद ज़िंदगी मिल जाए तो बात ही कुछ हो। सपने देखने से कभी भी आपको अपनी मनपसंद ज़िंदगी नहीं मिलेगी। मनपसंद ज़िंदगी बनानी पड़ती है, होती नहीं है। हर किसी को अपनी मनपसंद ज़िंदगी तो चाहिए, पर क्या वो ये सारी चीज़ें करता है अपनी मनपसंद ज़िंदगी बनाने के लिए जो हमें करनी चाहिए। मनपसंद ज़िंदगी बनाने के लिए हमें बहुत सारी हिम्मत चाहिए। हर रोज़ हमें मेहनत करनी होती है, डिसिप्लिन चाहिए, तभी तो हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी बना सकते हैं। हर किसी की अपनी मनपसंद ज़िंदगी होती है जिसमें वो कुछ ना कुछ चाहता है, और अगर उसे वो चाहिए तो उसके लिए उसे बहुत सारी मेहनत करनी होगी, वो भी डिसिप्लिन के साथ रेगुलर करनी होगी। यही नहीं कि आज आपने सोचा, सपने देखे और बस कल उसे छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। अगर आपको मनपसंद ज़िंदगी चाहिए तो बहुत सारी मेहनत करना अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों ने सुना होगा ना, दुनिया वही बदल सकता है जो बदलना चाहता है। तो बस आज एक छोटा सा स्टेप उठाइए, उसको पूरा कीजिए, अपनी प्लानिंग बनाइए, और अपनी ज़िंदगी आप जिस तरीके से चाहते हो बस उसी के लिए आप मेहनत करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए कौन आपको रोक सकता है। अगर आप रेगुलर मेहनत करते हो, एक डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हो, तो आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। जो भी आपका टारगेट है आप एक ना एक टाइम पे ज़रूर अचीव कर लोगे। ज़िंदगी में सब कुछ एक दिन में ही नहीं बदलता। हम सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, एक दिन में हमें कामयाबी मिल जाए, बट ऐसा नहीं है। कामयाबी हमें ज़रूर मिलती है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है, और उस टाइम तक हमें बस रुके ही रहना है, लगातार बस अपने काम को करना है। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी आपकी मनपसंद होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक आप ही हो जो अपनी ज़िंदगी को मनपसंद बना सकते हो, और एक आप ही हो जो अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ सकते हो। तो होना आपको है कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखते हो, आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हो, क्या क्या यहाँ पे आप करते हो। हम क्या करते हैं, उठते अपनी ज़िंदगी को कोसने लग जाते, जो चीज़ हमें नहीं मिलती उसके लिए सोचने लग जाते, यार मेरी लाइफ में तो यही लिखा था, मेरी किस्मत ही ख़राब है। किस्मत किसी की नहीं होती, या फिर लोग बोलते कि किस्मत तो ऊपर वाले ने लिखी थी। किस्मत ऊपर वाला लिखता ज़रूर है, बट बनानी तो हमें होती ना। हाँ, आप उसके लिए मेहनत कीजिए, और फिर देखिए कौन आपको रोक सकता है। आप करोगे तभी तो हो पाएगा ना। सिर्फ सपने देखने से, सोचने से सारी चीज़ें हो जाती तो आज बात ही कुछ और होती ना। पता है होता है क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो
सोचते रहते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, टाइम निकल जाता है। कुछ लोग है ना करके दिखा देते हैं, कुछ लोग चांस ढूंढते रहते हैं कि कब चांस मिलेगा और कब हम करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए खुद चांस बनाते हैं और फिर खुद कर जाते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हो ज़रा कमेंट करके मुझे बताना। पता है हम कभी कभी बैठे बैठे सोचते कि यार ये तो मेरे साथ पढ़ाई करता था, ये मेरे साथ का था, ये इतना आगे कैसे निकल गया। कभी सोचा कैसे निकल गया? क्योंकि वो इंतजार नहीं करते, वो मौका खुद बनाते हैं, रास्ते खुद बनाते हैं और खुद की ज़िंदगी भी खुद बनाते हैं, इसलिए वो आगे निकल जाते हैं। अगर आपको भी लगता है आप अपनी मनपसंद ज़िंदगी बनाना चाहते हो तो आज ही से ही अपने लिए एक टारगेट तैयार कीजिए, या आपने जो सोच रखा है उसके लिए फर्स्ट स्टेप बढ़ाइए, फिर दूसरा स्टेप बढ़ाइए और फिर तीसरा स्टेप बढ़ाइए। बस रुकना नहीं है। अगर आज आपने अपना स्टेप नहीं बढ़ाया, आपने कोशिश नहीं की, तो आप हमेशा के लिए हार जाओगे। अपना कल आप पछताओगे और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ रिग्रेट मिलेगा। आप पछताते रह जाओगे कि यार मैं उस टाइम पे ये अपने लिए करती। अगर आपने एक स्टेप उठाया, कोशिश की, तो कल आप कहानी बन जाओगे। आप जिन लोगों के बारे में बात करते हो आप उन लोगों में आओगे, आप अपने आप में खुश रहोगे। आपको लगेगा कि हाँ मैंने कर दिखाया। माना बहुत डिफ़िकल्ट था, रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने वो सारी चीज़ें की और मैंने अपने आप में एक अचीवमेंट हासिल किया। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, सिर्फ हमें उसे बनाना होता है यार ईजी। हर चीज़ डिफ़िकल्ट है और हर चीज़ ईजी है, सिर्फ हमारी सोच ही है जो डिफ़िकल्ट और ईजी बनाती है। हर किसी की लाइफ उतनी ही डिफ़िकल्ट है। आपको लगता होगा किसी की लाइफ ईजी है, किसी की लाइफ डिफ़िकल्ट है। आपको लगता होगा 2 बच्चों के साथ में इतने अच्छे से मैनेज कर रही हो, सब कुछ वीडियो बना लेते हो, घूमने भी चली जाती हो। ऐसा नहीं है यार, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मैनेजमेंट ही सब कुछ है। यहाँ पे सबको वही प्रॉब्लम्स होती है। आपको लगता है वीडियो बनाना हो, बोलना हो बहुत ईजी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ पता है मेहनत मांगती है। मैं भी अपने बच्चों के साथ अपने लिए टाइम निकालती हूँ। मुझे वीडियो बनाना पसंद है, चाहे मुझे व्यू मिले नहीं मिले, एक अपनी पसंद की चीज़ें मेरी, इसीलिए शायद आज मैं अभी तक ये बना रही हूँ। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि बंद कर दूँ, मैं बहुत गैप भी ले लेती हूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं नहीं बनाती ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद की खुशियों के लिए, अपनी मेमोरीज के लिए ये सारा काम कर रही हूँ। आपको जो भी ठीक लगता हो अपनी लाइफ में, जो आप करना चाहते हो, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब करना चाहते हो, आप बच्चों के साथ घर को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो, खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हो, आप जो भी चाहते हो आप वो हम औरतें क्या करते हैं, अपने आप को एक लिमिटेड एरिया में ना बंद कर लेते हैं। उससे निकल पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हम थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, फिर हार मान जाते कि नहीं शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। कुछ होती जो सोचते ही हार मान लेते और कुछ हम में से ही होती जो सच में सारी चीज़ें कर लेती है, सब कुछ मैनेज कर लेती है। कई बार मैं भी डिमोटिवेटेड होती हूँ, मैं भी बैठ जाती हूँ, सोचती हूँ यार क्या यार, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती रहती है। हर किसी के माइंड में आती है, नॉर्मल है, हम ह्यूमन बीइंग्स है तो आता भी है। बट हाँ, मैं तो यही बोलूँगी कि अपने लिए कीजिए, कल आपको पछताना नहीं हो। अगर आप ये लाइफ जी रहे हो, जो भी लाइफ जी रहे हो ना, वो खुशी से उसे एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहली चीज़ यही कहूँगी। ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बातें हो गई है। चलो वीडियो को मतलब यहाँ ज्ञान की बातों को तो यहीं ख़त्म करते, आगे नॉर्मल बातों पे आते हैं। तो अभी शिवी है ना उस रूम में खेल रही थी। उसने मुझे ना पहले वो गद्दा फोल्ड नहीं करने दिया था, बेड भी फोल्ड नहीं करने दिया था, तो मैं इस रूम में आ गई थी। फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलो उसको रुलाऊंगी, परेशान करूँगी तो वो रोएगी और मुझे और टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने उसे उसी चीज़ के साथ खेलने दिया जो वो करना चाहती तो मैं उसे डांट के साइड में बिठा सकती थी, बट मैंने उसे डांटा भी नहीं, प्यार से छूट के आ गई। क्योंकि मुझे पता है ना मैं उसे चिल्लाऊंगी, डांटूंगी तो मेरा ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा यहाँ पे। तो जब तक वो वहाँ खेल रही थी ना, आराम से वो खेली, फिर जब वो बोर हो गई तो अपने आप उठ के आ गई। क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि जो मम्मा काम कर रही होती है ना वही मुझे करना है। ऐसे शिवी के साथ जैसे लॉक खोलना हो ना, बहुत बार मैं लॉक खोल रही होती हूँ ना तो की उसे चाहिए होती है और उसमें पता है 5 मिनट चले जाते हैं। मैं सोचती हूँ मैं आराम से बैठती हूँ, उस टाइम खुद के लिए सोचती हूँ, बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं 5 मिनट और एक्स्ट्रा सही, वरना मैंने इसे डांटा, इसे रुलाया तो फिर मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग भी यही करते होंगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही होती है ना, बच्चे बीच में हमें डिस्टर्ब करते ले लेते हैं। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा होगा ना। शिवी है ना बिल्कुल शांत नहीं रहती, उसी के साथ में ये वॉइस बना रही हूँ तो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। और अभी मैं नहा के आई हूँ और शिवू है ना बाथरूम में नहा रही है, बकेट के अंदर बैठी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से है ना उसको लेके आऊँ, वेदर चेंज हो गया। 5 मिनट उसको बैठना पसंद है ना, वो आ ही नहीं रही थी, वरना तो मैं उसे लेके आ जाती। तो मैं सोची जब तक पूरे अच्छे से बाल तो नहीं सूल जाऊंगी, ऊपर ऊपर से कर लूँ, क्योंकि वीडियो बना रहे तो बहुत ही गंदा सा हो रहा है, इतने पूरे फोल्ड कर लिए ना, तो इस वजह से। शिवू ने भी नई नई कर ली।
चिपकी हुई है, उसे पानी में से निकाल के लेके आई क्योंकि आटा लगाऊंगी। मैं लेट हो रही हूँ, इसको ज्यादा देर तक पानी में भी नहीं बिठा सकती, मौसम चेंज हो रहा है। क्या लग रही है? ठंडी लग रही है। इसे ठंडी लग रही है। शिवी ने ना काजल की डिब्बी देख ली थी, बोला मम्मा मुझे लगाना है। तो देखो मैंने उसके बाहर से लगा दिया था। अंदर वो लगाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके लगने का भी डर था, तो मुझे डर लगता है। मैंने अंदर तो उसे नहीं लगाया, मैंने बाहर से लगा दिया था। तो बहुत अजीब लग रही थी, इतनी तेज हंसी आ रही थी, मैं बहुत देर तक तो हंसी थी यहाँ पे। और ये मैं केर की सब्जी बना रही हूँ। राजस्थान से होंगे तो वो लोग तो ये जानते होंगे, ये केरल मेरे यहाँ पे जो फंक्शन हुआ था तो मेरी जो भाभी लगती है रिलेशन में, वो लेके आई थी यहाँ। तो उन्होंने कहा था इस तरीके से बनाना है, तो मैंने इन्हें भिगो के रख दिया था। तब ये आराम से थोड़े फूल गए ना, उसके बाद में इनको फोड़ के मसाले अच्छे से डाल के और फिर ये सब्जी बनाई। अभी मैंने ये खा ली, तो खाने के बाद में सच में बहुत अच्छी लगी थी। मैं फर्स्ट टाइम ही खा रही थी इस तरीके की सब्जी बना के। वो मुझे पूरी प्रोसेस बता के गई थी और मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखा था कैसे बनाना है। बहुत अच्छी बनी थी। शिवी खाएगी नहीं, तो मैंने उसके लिए ना उत्पम वाला घोल जो कृष्णा के लिए बनाया था ना सुबह, वो एक्स्ट्रा बनाया था यहाँ पे। तो उसमें मैंने गाजर, गोभी, हरा धनिया, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक ये डाल के बना लिया था, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा, सब्जी इसमें चली जाएगी और वैसे वो खाएगी नहीं ना, तो ये आराम से खा लेगी। तो मैंने उसके लिए ये बनाया था। और साथ में मैं पहले मम्मी पापा जी के लिए रोटी बना रही थी, क्योंकि उनको रोटी देने के बाद में मैं श्रीवी को खाना खिलाऊंगी। बीच में नहीं खिला सकती, वो खाएगी नहीं खाएगी, अवॉइड करेगी, तो मैं बैठ जाती हूँ, ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं उसके लिए उत्पम बना रही हूँ, जिसे मैं चीला भी बोलते हैं, उत्पम भी बोलते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर शिवी के एज के बच्चे हो, बड़े एज के बच्चे, तो आप एज स्नैक, ब्रेकफास्ट किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। मेरे बच्चों को तो शुरू से उत्पम बहुत ज़्यादा पसंद रहे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। हम लोग तो बनाते रहते हैं। मैं अप्पम, उत्पम, इडली, ये सूजी की जो चीज़ें होती है ना, शायद सभी बच्चों को बहुत पसंद होती है। डोसा मैं इतना परफेक्टली तो नहीं बना पाती, पर बच्चों के लिए बना देती हूँ टाइम पास। और यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे खाना बनाने के बाद में, और देख रहे हो आप बिल्कुल धूप नहीं है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। दिल्ली में जो पॉल्यूशन का हाल है ना, बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर आप थोड़ी देर बाहर चले जाओगे ना, आपकी आंखों में दर्द होने लग जाता है। रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम ने तो हाइब्रिड मोड पढ़ाई के लिए भी बोला था, पर पता नहीं स्कूलों में क्यों नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। इस एरिए में बच्चे रोज़ स्कूल जा रहे हैं, बट इतने पॉल्यूशन में बंद कर देना चाहिए था। ऑनलाइन ही हाइब्रिड जो मोड होता है वही ठीक था, बट पता नहीं किया, क्यों नहीं किया, मुझे भी नहीं समझ में आया। जबकि अनाउंसमेंट तो हो गया था। इन दिनों में मैंने बाहर जाना, बच्चों को पार्क ले जाना हो, घूमने जाना हो, सब कुछ बंद कर रखा है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अगर आप बाहर जा रहे हो ना, तो आप जब घर पर आओगे ना, आप मानो मत मानो, आपके सिर में दर्द, आपको इतनी ज़्यादा आंखों में दर्द, कुछ इतना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है ना, बहुत खतरनाक लेवल पे। ये छोटा बच्चा बन गए यहाँ पे। छोटे बच्चे चलते हैं ऐसे घसीट के, वैसे ही हमारा छोटा बच्चा चल रहा है, देख लो। ऐसे चलते ना छोटे बच्चे जो बचपन में चलते हैं, ये तो चला भी है ऐसे, तो इसको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं यहाँ पे। और बस ये ऐसे ही चलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, इतनी मस्ती करता है। देख लो मस्ती इसकी। 2 दांत अभी तक नहीं आए इसके यहाँ। 3 दांत, एक धागे। ये रहा, हाँ एक और जाने वाला है। कौन सा? साइड वाला जो हिल रहा है, अभी तक गया नहीं क्या? बोलता है मैं स्कूल जाऊंगा, तो स्कूल में टूट गया तो मैं क्या करूंगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा ना कृष्णा केज का हो, ना इससे छोटा हो, सब चलेगा। बच्चों को है ना टीवी बंद कर दीजिए, आप देखोगे उनके अंदर कितना सारा टैलेंट बाहर निकल के आएगा। बस बच्चों को टीवी और फ़ोन से दूर रखिए। सच में बिलीव करना, मेरी मतलब ट्राई करके देखना। बच्चे ना इतनी सारी चीज़ें नई करेंगे ना, कोई एक्टिविटी हो, आपके साथ किचन में काम करवाना हो या कुछ और करना हो, बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँगी, बच्चों से छोटे छोटे काम जरूर करवाइए, अभी से उनके अंदर ये आदत डेवलप कीजिए। और यहाँ पे मैं सामान उतार रही थी ना, बोतल कृष्णा के ऊपर गिर गई थी, तो वो बहुत तेज़ रोने लग गया था। तो मैंने बोला तेरे लिए मैं पकौड़ी बनाऊँगी, देखते चुप हो जाएगा। तो फिर उसने कहा मम्मा मैं ही बनाऊँगा पकौड़ी। और वो मोस्टली जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ ना, वो आके किचन में बैठ जाता है, इस तरीके से घोल वो ही बनाता है, सब कुछ वो ही डालता है।
उसको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा शौक है मेरे साथ किचन में काम करने का। तो ये लंच में मैंने आज कड़ी चावल बनाए थे और मेरा इंडक्शन मैंने नया ही मंगाया था किचन का, नेक्स्ट डे ही ये ख़राब हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो सर्विस सेंटर वालों को फ़ोन करना होता है। अब फ्लिपकार्ट से अगर मंगाते हैं तो फ्लिपकार्ट वाले कुछ नहीं कहते, बोलते हैं सर्विस सेंटर में आप कॉन्टेक्ट करो। और शिवी को मैं आज सुलाने के लिए तैयारी कर रही थी पर वो सो नहीं रही थी। सो जा चप्पली चप्पली सो जा।